जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बेलन पर आधारित कुछ फॉर्मूले बताएंगे। बेलन जो कि 3D मेंसुरेशन पर है, बेलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, इसके कुछ हम फॉर्मूले बताएंगे। तो सबसे पहले हम बेलन के बारे में आपको बताएंगे कि बेलन होता क्या है। बेलन देखिए, बेलन इस शेप में होता है, जैसे जी बेलन के आकार का है। इसमें क्या होता है कि इसका ये दो नीचे वाला जो फेस होते हैं, जैसे एक जी वाला फेस जी भी सर्किल होता है और इधर वाला फेस जी भी सर्किल होता है। जैसे जी इसकी आर त्रिज्या है और जैसे जी वाला सर्किल है इसकी आर क्या है, ये त्रिज्या है। अब इस बेलन का जैसे हमें आयतन निकालना, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन इसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कौन से हो जाएंगे जी, जो सर्किल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो जी क्या आ जाएगा, सर्किल जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसमें एच का और गुना हो जाएगा। एच क्या होता है, देखो जैसे जी वाले एक सर्किल है, इस सर्किल का जो सेंटर है, इस सेंटर से जो दूसरी तरफ का जो सर्किल है उस सेंटर तक के बीच की दूरी, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी, तो जी एक तरह से क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी, जी वाली उसकी हाइट हो जाएगी। उसके ऊपर वाले सर्किल के केंद्र से बीच की दूरी से और इसके वाले जो सर्किल है उसके केंद्र से केंद्र की दूरी जो आपस में क्या होती है, दोनों सर्किलों के केंद्र की बीच की दूरी, उसकी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब सबसे पहले हम समझेंगे अब बेलन के का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे जी एक बेलन है, अब इस बेलन का जो जी वाला हिस्सा है, जी वाला हिस्सा जी गोल गोल ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, जी वाला जो हिस्सा है बेलन का, जी होता है इसका वक्र पृष्ठीय। कौन सा होता है, वक्र पृष्ठीय। इस वक्र पृष्ठ में ये दोनों सर्किल का एरिया नहीं आता है। कौन सा नहीं आता, ये दोनों सर्किल का एरिया नहीं आता, खाली कौन सा आता है, जी वाला एरिया। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको कर्व या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, वो क्या होता है, 2πr/h। तो कौन सा होता है, जी वाला। जैसे जी गोल गोल ऐसे घुमा रहे हैं हम, तो जी रोलर हो रहा है, जैसे रोल करता है, तो जी वाला जो एरिया है वो क्या है, इसका बेलन का वक्र पृष्ठ है। जी वाला क्षेत्रफल क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है 2πr/h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कर्व या लेटरल सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, 2πr/h। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अब बेलन का देखो, जैसे जी बेलन का आधार क्या होता है, यही तो होता है बेलन का आधार। तो बेलन का आधार कैसा होता है, सर्किल होता है। बेलन का आधार होता है सर्किल। तो इधर भी बेलन का जी भी इसका सर्किल है, जी भी सर्किल है। तो बेलन का आधार क्या होता है, सर्किल होता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वो सर्किल वृत्त होता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है, जो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और बेलन दोनों तरफ से ऊपर नीचे से वृत्त के आकार में होता है। देखो जी बेलन है तो दोनों तरफ से इस तरफ भी एक वृत्त आ रहा है और इस तरफ भी वृत्त आ रहा है। तो बेलन दोनों तरफ से कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है। जो उसका आधार मूल्य, जैसे इसका जी आधार, अगर इसको आधार मानेंगे तो ऐसे रखेंगे बेलन, तो जी भी सर्किल आ जाएगा और नीचे भी सर्किल। तो दोनों तरफ इसका क्या होता है, सर्किल होता है इसमें। तो बेलन दोनों तरफ से ऊपर या नीचे से वृत्त के आकार में होता है। किसके आकार में होता है, वृत्त के आकार में होता है। अब बात आती है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाता है, एक तो जी वक्र पृष्ठ आ जाएगा, जी वाला वक्र पृष्ठ, देखो जी जो मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, जी वाला वक्र पृष्ठ आ जाएगा। और ये दोनों सर्किल हैं, जी भी सर्किल है और जी भी सर्किल है, क्योंकि बेलन के दोनों तरफ दो सर्किल होते हैं, एक इधर एक इधर। तो दोनों सर्किलों का एरिया आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकाला है, 2πr/h। और 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार कितनी है इसकी, एक जी आधार एक जी आ गया, आधार आ गया। तो दोनों आधार में क्या सर्किल है, तो 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल था, 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने निकाला, वो कितना आता है, 2πr/h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। और आधार क्या होता है, बेलन का वृत्त होता है और दोनों तरफ वृत्त होती हैं, तो 2 गुणा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर, इनमें से 2πr कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, h प्लस के r। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2πr ब्रैकेट में h प्लस के r।
तो इस तरीके से बेलन के ये 4 फॉर्मूले थे। पहला क्या है, बेलन का आयतन जिसको वॉल्यूम बोलते हैं वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको क्या बोलते हैं 2 पाई आर एच। तो जो इसको क्या बोलते हैं कर्व और लेटरल सरफेस एरिया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अभी मैंने बताया था बेलन का आधार क्या होता है दोनों तरफ वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और बेलन दोनों तरफ से ऊपर या नीचे से वृत्त के आकार में होता है। किसके आकार में होता है, वृत्त या सर्किल के आकार में होता है। तो इधर भी सर्किल होता है, इधर भी सर्किल होता है। और उस सर्किल के केंद्र से और दूसरे सर्किल के केंद्र की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, उसकी हाइट होती है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके दोनों तरफ जो वृत्त है दोनों का क्षेत्रफल, तो 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और 2 गुना आधार का क्षेत्रफल था 2 पाई आर स्क्वायर। और 2 पाई आर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एच प्लस के आर। तो इस तरह से बेलन के 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो ये दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।